हमें करा सकते क्या ये हो सकता? हमें एक या दो लेसन पीरियड में क्या होता है लेसन खत्म कर देते, लेकिन बोल रहे तो हमें भी बोल रहे हो टच तुम्हें कैसा करते क्या करते हो प्रैक्टिस बोलना चला था, प्रैक्टिकल स्कूलों में होना चला था, लेकिन जैसा ऊपर से ऑर्डर आता वो एज ए ट्रेनिंग हमें लेकर आते, हमें आप तक पहुंचाने का काम हमारा है। तो असल में ये सबक को कितने पीरियड्स में पढ़ाना है? 12 वक्तों में डिवाइड करके पढ़ाना है। तो बच्चों आपको क्या नाड़ा गीत मालूम है? कौन सा है नाड़ा गीत? कौन सा है? जोर से बोलो। एक लाइन पूरा बोलो बेटा, एक दो लाइन बोलो। तो ये पढ़े बच्चे। तो अब इसको क्या है, असल में गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, नाड़ा गीत को क्या है 2 मिनट 26 सेकंड में गाना बोल, तो वो ट्यून के हिसाब से हर स्कूल में सुनाना बोलते गवर्नमेंट का ऑर्डर। तो हमें क्या करना, जैसे ही क्लास में जाते यूट्यूब मोबाइल लेकर स्पीकर का वगैरह इस्तेमाल करते हुए जाते बच्चों को पहले 2 से 3 मरतबा उस नाड़ा गीत को सुनाना। सर सुना देते ऐसे कंटिन्यू करेंगे? सुना बोले तो एक बार सुना दो नाड़ा गीत, जैसा तो हमें हर ट्रेनिंग में उसमें प्रोग्राम में जाते ना सुनते, तो वही ट्यून में बच्चों को क्या है गुनगुनाने की और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कराना है। अगर सुना बोले तो थोड़ा एक प्यारा सुना दो, नहीं कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू कर स्पीकर में सभी स्कूल्स में स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, उसी ट्यून को क्या है कराना है नाड़ा गीत। तो नाड़ा गीत जानते ना आप लोग? तो ये पहले मरहले में रियासती गीत की क्या है हमें तारुफ कराना है, और उसके बाद दूसरे मरहले उसमें पहली सरगर्मी की क्या है रियासती गीत को गाना है बच्चे। पहले सुनना उसके बाद गाना, रोज पढ़ते नहीं प्रेयर में आता पूरा पढ़ने आता, एक पैराग्राफ पढ़ते सब मिलके पढ़ो। जय भारत जननी अनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वडगणनाने, जय हे रसवसिगल वीरे भूले विहकुलनवनिये, अंतर चंद्र वन्निरवनिये, राघव मनसूदन गवतरिसित भारत जननी अनुजाते, जय हे कर्नाटक माते। वेरी गुड, क्लास वाले बच्चों के लिए पढ़े इसी तरह से रोजाना प्रेयर में पढ़ते नहीं तुम लोग पढ़ते? तो अच्छा, अब ये हमारी पहली सरगर्मी मुकम्मल हुई। तो अब मैं क्या है बच्चों आपको चंद तस्वीरें बता दूं, उसको पहचान को उनके नाम बोलते हैं। ये किसकी तस्वीर है? दिखाई दे रही? कौन है नो? ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं, कलर है तो पहचान लेंगे क्या? नहीं मालूम करो कौन है? अच्छा ये कौन है? ये कौन है? अच्छा ये भी नहीं मालूम करा। ये कौन? ये कौन? हाँ ये कौन है? ये तो इससे पहले ये आपको नाम नहीं मालूम नहीं, तो मैं बता दूं गौर से सुन को याद रख लीजिए। हाँ तो ये कौन है? हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल है। कौन है नो? डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू के मशहूर शायर है। तो ये कौन है? कन्नड़ा के एक मशहूर शायर है, इनका नाम क्या है? दारा बेंद्रे। कौन है नो? बेंद्रे। कौन से शायर है नो? कन्नड़ा विभाग के शायर है। तो ये भी कन्नड़ा के एक मशहूर शायर है, लेकिन मुस्लिम के हैं के.एस. निसार अहमद। क्या है इनका नाम? के.एस. निसार अहमद। ये युवा अनंत मूर्ति। कौन है? युवा अनंत मूर्ति। हाँ याद रख लेना नाम। नेक्स्ट ये कौन है? हाँ तो अब इनके देखो ये तस्वीर में एक पेज में क्या बताए 4 पिक्चर्स है, तो ये इसमें क्या है? 3 है। तो इस फोटो कुछ बड़ा आपको कहीं बताए सोचो बोलो कौन बोलते देखेंगे? हमारा कर्नाटक के है, हमारा सबक है हमें ये सबक पढ़ रहे आज कुवेंपु कर्नाटक की आबरू कुवेंपु बोलो सबक जो 5वीं क्लास में है नहीं पढ़े सबक नहीं पढ़े, अब पढ़ने का है नवंबर मंथ में सबक पढ़ने का है, तो इसीलिए इस तस्वीर को यहाँ पर क्या
बड़ा करके दिखाया गया है। तो उसके बाद ये कौन है? बोलो, परसों तुम्हारे स्कूल से ये पूरा ये बना को फोटो डाले थे, वीडियो डाले थे नहीं? बने थे ना? कौन बने थे? राजिया कौन बने थे? मोहम्मद तुम्हारे स्कूल में बना को डाले थे ना तुम्हारे टीचर्स? नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहे? टोपी देखो, सब गाड़ी बना तो सब फोटो डाले थे ना। मिर्जा आलिफ है नो, कौन है? मिर्जा आलिफ क्या है नो? अदीब है, शायर है, मुसन्निफ है, क्या है? शायर है, क्या है? शायर। ये कौन है? सुलेमान खतीब है। कौन है? सुलेमान खतीब है। तो मालूम है ये तस्वीर है? और एक बार नाम पूछूं, बोलते हैं? हाँ, अच्छा, तो बोलो ये नाम कौन है ना? अल्लामा इकबाल ये KS निसार अहमद। ये कौन है? युवार अनंत मूर्ति। नेक्स्ट ये ये सुलेमान खतीब। याद रखना है नाम। हाँ, तो इसी तरह से बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराना और इसमें दो ग्रुप बनाना, L1 के बच्चे, L2 के बच्चे। तो L1 के बच्चों को क्या है, सिर्फ इसमें क्या है, तस्वीर में रंग भरने के लिए बोलना, और L2 के बच्चों को क्या है, तस्वीर में रंग भरने के साथ साथ क्या है, उनके नाम लिखने की हिदायत देना। तो ये सरगर्मी क्या है, बच्चों को दो ग्रुप में बिठाकर हमें करना है। अब नाड़ा गीत पढ़ेंगे हम फर्स्ट। अब तीसरी सरगर्मी क्या है, नाड़ा गीत से मुताल्लिक चंद सवालात पूछना है बच्चों को। सरगर्मी 3 है नाड़ा गीत से। आओ बात करें, सरगर्मी है वो। सरगर्मी में अब बच्चों मैं आपको चंद सवालात पूछूं, जवाब देते आप। हाँ, डरना नहीं, झिझकना नहीं, आराम से तुम्हारे टीचर समझो। तुम्हारे टीचर्स को डरते क्या? नहीं डरते? तो मुझे भी तुम्हारे स्कूल की आज एक दिन तुम्हारे स्कूल के टीचर समझ में जवाब क्या पनिशमेंट नहीं है, क्या मारते नहीं, गलत दिए तो भी मारते नहीं, सही दिए तो शाबाशी देते। ओके, ये स्कूल बहुत टीचर आके वो लोग आते हैं थोड़े देर कबाली जी एक बार सर कुछ मान। अच्छा, ये रियासती की सुने, अब पढ़े ना तुम्हें ये गीत हम कब पढ़ते हैं? 15 अगस्त को पढ़ते हैं। हाँ, कब पढ़ते हैं हमें ये गीत, रियासती गीत, नाड़ा गीत कब पढ़ते हैं हमें? कन्नड़ राज्योत्सव। अच्छा, रोज सुबह में क्या पढ़ते, फिर प्रेयर में नहीं पढ़ते? फिर वो बोलना, रोजाना सुबह प्रेयर में पढ़ते बोलना। क्या बोलना? रोजाना सुबह हमारे कर्नाटक के तमाम स्कूलों में प्रेयर की शुरुआत की किससे होती? नाड़ा गीत से होती। कुवेंपु का कौमी तराना जो है हमारा, उसके जरिए, रियासती तराने के जरिए ही क्या है, हमें हमारे स्कूलों में प्रेयर की शुरुआत करते। तो ये गीत में क्या क्या चीजों को बताया गया है? खाली पढ़ते, समझ को नहीं पढ़ते, समझ में नहीं आया, खाली एक गीत है गाते। तो यहाँ से क्या मालूम हो रहा हमारे बच्चों को, समझ को पढ़ रहे नहीं बच्चे, सिर्फ एक गीत है उसे गुनगुना रहे हो। तो बच्चों को क्या है, हमें नाड़ा गीत में जो पहला पीरियड लेते रहते, नाड़ा गीत पढ़ाने के बाद, सुनाने के बाद बच्चों को थोड़ा उसके बारे में समझाना। तो शायर उसमें किन किन कर्नाटक की खूबियों को बयान करेगा, क्या क्या लिखे सो है शायर को पूरी तरह से बच्चों को समझाना, ताकि बच्चे खुलकर क्या है 4 से 5 जुमले अपनी जुबान में बोल सके। तो इस तरह से बच्चों को सिखाना। ये गीत किसने लिखा? रियासती गीत किसने लिखा? रोज पढ़ते नहीं नाड़ा गीत, कौन लिखे फिर वो नाड़ा गीत? अब हमें सबक कौन सा पढ़ा दूंगी मैं तुम्हारे? आज कौन सा सबक पढ़ेंगे हमें? एक फोटो बताइए ना आप, तुम्हारे फोटो बताइए। हाँ,
इनफिरादी तौर पर बुलंदखानी करो। लेकिन यहाँ एफएलएन क्या बता रहा बोले तो पहला इक्तबास क्या है टीचर पढ़ना, दूसरा क्या है L2 के बच्चे पढ़ना और तीसरा क्या है L2 के तमाम बच्चे तीसरा इक्तबास पढ़ना। तो इसी तरह क्या है हमें इस पूरे लेसन को कंप्लीट करना है। तो इसमें थोड़ा चेंज हुआ मेथड है नहीं, जो हमारा तरीका था वो अलग था। अब ये एफएलएन में क्या है बच्चे भी इन्वॉल्व होना है, टीचर भी पढ़ना है, पूरे बच्चे भी एक साथ पढ़ना है। तो इस तरीके से क्या है हमें सबक को पढ़ना है। तो वो सबक तुम्हारे टीचर पढ़ाते। अब ये क्या है दूसरा मरहला था इसका। अब सबक पढ़ने के बाद क्या है कुछ सरगर्मियां हैं इसमें भी। तो सबक में क्या है पहला एक पैराग्राफ पढ़ा दिखा के तुम्हारे क्या है उसके पहले और उससे जो तस्वीर दिए रहते वो पहचान को बच्चे क्या है उसको जोड़ लगाना। तो एक L1 के बच्चे सिर्फ तस्वीर को देखो उसकी आवाज से जोड़ लगाना, L2 के बच्चे क्या है उस तस्वीर का नाम लिखना। तो यहाँ पर क्या है मालूम होता कि L2 के बच्चों मतलब थोड़े वीक बच्चे हैं, L2 के शार्प बच्चे हैं, सही बच्चे हैं, तो उनके अंदर लिखने की सलाहियत है तो वो लिख सकते, और इनके अंदर लिखने की सलाहियत नहीं है तो नहीं लिख सकते बोलकर इसके हिसाब से। तो पहला एक पैराग्राफ में पढ़ दूं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत सारी जुबानें बोली और समझी जाती हैं। इस मुल्क में रियासत कर्नाटक को कई लिहाज से इम्तियाजी हैसियत हासिल है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में रियासत की गरां कदर खिदमत को कदर की निगाहों से देखा जाता है। अब एक इख्तिसार पढ़िए। अब इसमें एक लफ्ज बोल दूं मैं तो उसका पहला हुरूफ क्या है तुम्हें पहचान को बोलना बोलते हैं। अच्छा हिंदुस्तान पहला हुरूफ क्या है हिंदुस्तान का है। अच्छा मुल्क ये L1 के लिए L2 के लिए मैडम ये पहले क्या है सब बच्चों को लेसन पढ़ाते हैं, हमें 3 तरीकों से लेसन पढ़ाते हैं। तो पहले बच्चों को आवाज की शनाख्त है नहीं है, चंद अल्फाज बोलना, बोलने के बाद बच्चे बोलते। उसके बाद जो नेक्स्ट सरगर्मी है उसको क्या हमें डिवाइड करना है L1 और L2। अब ये पूरी क्लास के लिए नहीं हाँ तो इसमें क्या है अब 3 बच्चे इधर बैठो 3 बच्चे इधर बैठो, इधर आओ एक लड़की इधर आओ। तो अब इसे क्या है L1 इसे L2 तस्वर करेंगे हमें। तो अब क्या है यहाँ पर क्या लिखा तुम्हारे में क्या है हुरूफ है क्या अल्फाज है क्या है ये हुरूफ है। अब तस्वीर को क्या है हमें हुरूफ की आवाज के साथ जोड़ना है। तुम्हें क्या करना है तस्वीरें लिख रही हाँ तो इन तस्वीरों के नाम लिखने आता तुम्हारे तो ये क्या है तितली लिखने आता तो इसके सामने क्या लिखना तुम्हें तितली लिख के लिखना। इस तरह से क्या है ये सरगर्मी में बच्चों को कराना है। ये मरहला 2 में सबक को समझे बोलकर सरगर्मी है। और जब सबक पढ़ाते ना तो L2 के बच्चे पूरा सबक पढ़ते, हमारा पढ़ने का पूरा लेसन हो गया समझो, पूरा सबक मुकम्मल हुआ। उसके बाद बच्चों को पढ़ाते नहीं पढ़ाते हमें लेसन पढ़ाते तो L1 के बच्चे क्या है सबक को क्या है नहीं पढ़ सकते, अटक अटक को पढ़ते, रुक को पढ़ते, नीचे कर को पढ़ते रहते। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर एक जिली हुरूफों में क्या है एक शीट तैयार करना है मौलिम। तो इसको क्या है ये छोटा है बच्चे उतना बड़ा सबक नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए ऐसा एक शीट तैयार करके ये बच्चों को क्या है पढ़ने के लिए L1 के बच्चों को देना और L2 के बच्चों को क्या है किताब का सबक पढ़ने के वास्ते हमें उनको देना। इस तरह से देने के बाद बच्चे क्या है बड़े बड़े हुरूफ है और छोटा भी है तो उनको क्या है पढ़ सकते हैं, आसानी होती है, खुशी भी महसूस करते हैं। जितना पढ़े तो भी क्या है पढ़ने आया वही सबक है वही सबक का पूरा निचोड़ पूरा निचोड़। अब मिसाल के तौर पर इसमें क्या है हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमें बनाना उसका निचोड़ बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क की रियासत कर्नाटक है जहाँ हम रहते हैं। आसान जुबान में L1 के बच्चों को दिमाग में रखते हुए क्या है एक छोटा सा सबक का निचोड़ पूरा इसमें तैयार करना। बच्चे ये पढ़ते हैं प्रैक्टिकली में हमारे स्कूल में करी L1 के बच्चे नहीं पढ़ने आते बच्चे पढ़े और बहुत खुशी भी हुई मेरे को पढ़ने आ रहा टीचर पूरा लेसन पढ़ा
आपको देखा बच्चों के अंदर क्या होता है, खुशी आने के साथ साथ सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ फिर ये वर्कशीट तैयार करना है। इसमें क्या है, बच्चे इसको वही सबक को पढ़ते हुए लिखना है। क्या करना है, पढ़ते हुए लिखना है। तो अच्छा खुशमत के साथ इसको पढ़ते हुए लिखो। बच्चों क्या करना, हिदायत देना। और ये बच्चों को क्या है, अब पढ़े थे तीनों सबक, तो इनके पास से किताबें मांग लेके क्या करना, ये जुमलों की क्या है तकलीफ और बेट की क्या है जोड़ियां बनाने के लिए देना। मगर किताब का सहारा लिए बगैर करना है, जुबानी पढ़ के। यहाँ पर जुमला है तो अब ये जुमले के बाद कौन सा जुमला आना है बच्चे जोड़ को क्या है ये करना है। ये तो आप सभी लोगों को आप हर एक स्कूल को मिल जाता, तो अगर लेसन नहीं कराए बोले तो इसी तरह से करा सकते, या फिर आप जब भी सर बोले इससे आसान तरीके से भी क्या है आप अपने स्कूलों में करा सकते। ये एक मॉडल है, इसको बेस बनाकर क्या है तुम्हें करा सकते। ये एक सरगर्मी होगी। तो उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर गैर मुतालिका अल्फाज को अलग करना। गैर मुतालिका अल्फाज को ये सरगर्मी क्या है, L1 के बच्चे मिलकर बैठ को करना, आपस में बैठकर बातचीत करके बहस करके तो ये कौन सा लफ्ज गैर मुतालिका है बोलकर अलग करना है। तो बच्चे क्या है आपस में बैठकर क्या है इसको करते हैं। इसी तरह से मरहला 4 में सबक का आखिरी मरहला है, सोचिए और बताइए। तो बच्चों मैं आपको चंद सवाल आते उसको सोच कर जवाब देते हैं। तो ये क्या है, L2 के बच्चे क्वेश्चन रेडी कर वो देना, जो एक क्वेश्चन नहीं थे ये बच्चों को देना। इनको क्या है क्वेश्चन की पर्चियां एक बॉक्स में डालकर खेल खिलाना है। वो खेल में जैसा क्या म्यूजिक को लगा हुआ ताली बजाते हुए बॉक्स पास करना, और जिसके बच्चे के पास वो बॉक्स आता है उसमें से चिट्ठी उठाकर बच्चा क्वेश्चन पढ़ना। अगर बच्चा पढ़ने में जरा अटक रहा नहीं सही पढ़ रहा हो तो टीचर उसको मदद करना, और बच्चे क्या है उसको बाकी के बच्चे क्या करते हैं उसका जवाब देते। तो इन लोग क्या करते हैं खुद सवाल पढ़ते, कोई एक बच्चे को पढ़ने बोला बाकी के बच्चे जवाब देते। तो इस तरह से क्या है ये पूरा मरहला सबक खत्म होता है। और आखिरी का जो है मरहला 4 में दूसरी सरगर्मी यहाँ पर क्या है चंद तस्वीरें दिखाई दे। तो इसमें क्या करना, इस्म और फेल की पहचान करना। इस्म पर तो क्या है मालूम है, मालूम है तुम्हारे लोगों को नहीं मालूम, तो पहले बच्चों को हमें इसके बारे में समझाना। हाँ, तो इस्म और फेल क्या है लोगों बच्चों को मालूम तो नहीं था, लेकिन पर्टिकुलर तारीफ के साथ क्या है उनको नहीं मालूम। इस्म बोले क्या नाम, क्या तुम्हारा नाम है, तुम्हारे गाँव का नाम है, किसी शख्स का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज का नाम हो, एक नाम को क्या बोलते हैं इस्म बोलते। अब ये क्या है, तो इसका नाम क्या है, फूल को बोलते। कौन सा फूल नजर आ रहा है, कौन सा फूल है, तो क्या भी बोलो, तुम गेंदे का फूल बोलो, गुलाब का, गुलाब एक नाम है। हाँ ये क्या है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है नहीं, तो ये भी इसका नाम है। ये क्या है, घोड़ा एक नाम है, ये नाम है नहीं इसका। हाँ, तो ये क्या है, जो भी नाम है इसको इस्म बोलते हैं, और यहाँ पर जो काम होता नहीं उसको फेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेल। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, जंप कर रहे हैं, तो ये काम है नहीं है, काम है क्या नाम है, काम है। और यहाँ पर क्या है, क्या कर रहे हैं लोग, डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, चल रहे, वॉक बोलते हैं कैसे नहीं है, वॉक, तो चल रहे। तो इस तरह से क्या है तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए और भी दीगर तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए क्या है बच्चों को इस्म और फेल की पहचान कराना। L1 के बच्चे सिर्फ तस्वीर देखो नाम बोले तो काफी है उनके लिए। L2 के बच्चों को क्या है यहाँ पर इस्म और यहाँ पर फेल की पहचान करते हुए क्या है इनके नाम लिखने के लिए क्या है देना। तो इस तरीके से क्या है क्या करना हमें इस लेसन को पूरे 12 पीरियड में कम्प्लीट करना। तो हर सबक भी इसी तरह से FLN को बेस बनाकर क्या करना हमें अपने जमाती कमरे में करना है। तो ज्यादा से ज्यादा इससे क्या होता बोले तो जो बच्चे L1 के हैं उन्हें क्या कोशिश करना L2 में लाने की कोशिश करना। तो करें तो क्या है हमारा जो मंथली ट्रैकिंग शीट देते हैं उसमें
ये ना ऑनलाइन या फिर फेस टू फेस ट्रेनिंग देने के लिए बुलाए डाइट को बुलाते और वहाँ पर ट्रेनिंग देते। आप जा सकते हैं। रुको बेटा एक फोटो लेते हो। तो इसी बेस में क्या करना है आपको, एक लेसन उर्दू का, एक लेसन मैथ्स का मॉडल लेसन के तौर पर हम आपको एपीएफ वाले दे दे, तो उसी तरीके से हर लेसन को हमें करने की कोशिश करना, ताकि बच्चे पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर समझ कर पढ़ना है, आसान जुमले लिखना है, कवायद का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। तो ये तमाम लैंग्वेज में ध्यान ये देंगे करना। तो यहाँ पर क्या है, मेरा ये उर्दू का जो सेशन है अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं। पूछते रहो सबसे। पूछते रहते बस शुरुआत में जो इख्तिबास में पढ़ाते नहीं लेसन, आप बोले पहले टीचर बुलंद पानी करते, फिर बाद में एल2 के फिर बाद में एल2 के तमाम बच्चे को वो सेकंड थर्ड पैराग्राफ एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वो एक लिखते सब। हाँ और तीसरे टाइम जो पढ़ रहे हैं तीसरा ग्रुप एक साथ एक पैराग्राफ पढ़ना। वही पहली बार बुलंद पानी, सेकंड बार एल2 का एक बच्चा, तीसरी बार एल2 के पूरे एल2 की इज्तिमाई बच्चे। नहीं वो क्या है, उन्हीं रखो सुनना। हाँ सर आपका सवाल क्या है? चार महीने के बाद है। हाँ सर 4 महीने नहीं पूरे। हाँ सर चारों महीने बाद में अमली कार्रवाई पर फेमना। अमली कार्रवाई में नारे गीत को सुनाना चाहिए। नारे गीत को इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो नारे गीत को स्पीकर वगैरह इस्तेमाल करते हुए नारे गीत को सुनाना है। उसके अलावा भी जो हमारे कर्नाटक से रिलेटेड नज़्में हैं, जैसे हुट्टिदरे कन्नड़ा नाडल हुट्टबेकु ये गीत है। इसके अलावा और भी जो हमारे कर्नाटक की उपलब्धि को जाहिर करते हैं वैसे गीतों को इस सबक में इसे एक्स्ट्रा पीरियड नहीं कर रहे मुझसे। 12 पीरियड है सर, 12 पीरियड एक क्या लेसन कहना के है? 12 पीरियड 4 महीने होने के बाद में एक्स्ट्रा है नहीं वो अमली सर्कल में हम बच्चों